स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल टीच अवेयर में पुनः स्वागत है आपका। और पिछले क्लासेस में मैं आपको वोल्फ्रम 74 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, जो कि अफबाउ रूल का टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन 2 का थर्ड एग्जाम्पल था। अब उसके आगे मैं रेनियम के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, रेनियम 75 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6। इसके बाद 6s2, 4f14, उसके बाद d5, d5, d5। तो इस तरह से d सबसेल में अपने आप पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाता है, तो उसे पिछले इस सबसेल से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप में ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद है ऑस्मियम 76, उसके बाद इरिडियम 77, इसके बाद है प्लेटिनम 78। तो मैं प्लेटिनम 78 का बताता हूँ। प्लेटिनम 78 मैं यहाँ तक को एक लाइन से डिनोट करूँगा, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो देख लें आप, 5p6, इसका मतलब ये हो गया, इस लाइन को आप ये समझिए। उसके बाद 5p6, इसके बाद है 6s2, 4f14, 5d8। तो यहाँ d सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद पुनः शुरू से पेयरिंग होना प्रारंभ होता है। 6, 7, 8, यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इसके बाद आउरेनियम, जिसे आप बोलचाल की भाषा में गोल्ड कहते हैं, आउरेनियम 79 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो ये देखें, 5p6, 6s2, 4f14 और ये 5d9। तो ये देखेंगे आप, थोड़ा और मैं स्पेस लेके 5d9 को लिखता हूँ। 5d9, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इस सबसेल के 7 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाते हैं। इसके बाद 5d, में 9 इलेक्ट्रॉन इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताया था ये एक्सेप्शन होता है। तो ये सेकेंड टाइप एक्सेप्शन का थर्ड एग्जाम्पल होगा ये। तो इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ और मैं पुनः लिखता हूँ। आउरेनियम 79, 5p6, 6s2, 4f14, इसके बाद 5d9।
तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब डी सब सेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपने पिछले एस सब सेल से ही इलेक्ट्रॉन खींच पाता है। भले बीच में पी एफ आ जा रहा है तो क्या, लेकिन एफ से वो नहीं ले पाता है। तो 6s से एक इलेक्ट्रॉन खींचकर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है और मोर स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, और इस प्रकार S सब सेल में मात्र एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो मात्र एक इलेक्ट्रॉन F में 4F में चौदह इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सातों ऑर्बिटल में फिलेड होते हैं, 2 2 4 2 6 एक साथ, फिर पेयरिंग शुरू हो जाता है। इसके बाद 5d सब सेल में एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, तो ये सेकेंड टाइप एक्सेप्शन, सेकेंड टाइप एक्सेप्शन ऑफ अप बाउ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, नंबर 3 सेकेंड टाइप एक्सेप्शन का पहला एग्जाम्पल था कॉपर। दूसरा एग्जाम्पल आया आपका अर्जेंटाइन, और तीसरा एग्जाम्पल यूरेनियम। अब इसके बाद सीक्वेंस में अगला आता है हाइग्रोनियम Hg, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग मरकरी भी कहते हैं। तो हम लोग उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अब मैं इतना लंबा ना लिख करके P5 P6 तक डायरेक्ट लिखूंगा, एक लाइन से ही डिनोट करूंगा, उसके बाद 6s2 के बाद आगे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। Hg इसका फुल फॉर्म हाइग्रोनियम होता है और बोलचाल की भाषा में इसे मरकरी कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो आप देखें 5p6 6s2 4f14 5d10। अब इसके बाद डायरेक्ट मैं रेडॉन 86 पर चलता हूं। रेडॉन 86, तो 86 के बाद मैं आगे आपको एक्टिनाइट सीरीज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p6 हो गए। इसके बाद रेडियम
88। तो देखेंगे आप 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6। स्टूडेंट्स यहाँ तक 86 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 86 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद 7s2 88 इलेक्ट्रॉन हो गया का ये अरेंजमेंट। इसके बाद अगला आएगा एक्टिनियम 89। तो देखिए बोर्ड पर जगह चाहिए आगे बताने के लिए, तो मैं एक सिंगल लाइन से आपको 6p6 तक डिनोट कर दूंगा। इस लाइन का मतलब आप समझेंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन आपको इतना तक का ऊपर की तरफ यथावत है, सेम है। तो ये 6p6 7s2। इसके बाद 5f आता है। स्पाइरल डायग्राम जो मैं आपको बताया था अपाउ प्रिंसिपल का, उसके अनुसार। लेकिन इस तरह से अफवाउ प्रिंसिपल के अनुसार एफ में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये थर्ड टाइप का एक्सेप्शन हो जाएगा। थर्ड टाइप एक्सेप्शन ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल नंबर 2 पहला आया था जब 4f था, लेंथेनम का एग्जाम्पल। अब एक्टिनियम में आ गया है ये दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये एक्टिनियम 89 6p6 7s2 5f में इलेक्ट्रॉन ना जाकर उसके बाद वाले 6d के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया जाता है, यानी कि खींच लिया जाता है। और एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन अगर उसके बाद वाले डी सबसेल में चला जाता है तो वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद थोरियम 90 6p6 7s2 5f 6d1 88 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट यहाँ तक है। 89 उसके बाद 90 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट यहाँ हो गया। इस तरह से एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन भरता चला जाता है। तो मैं डायरेक्ट अब लॉरेंशियम पर चलता हूँ, बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। लॉरेंशियम 103। तो 6p6 7s2 5f14 6d1। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आपका आता है अननील क्वाडियम। स्टूडेंट्स 103 तक एलिमेंट का नाम देखने के लिए आप कोई भी पीरियोडिक टेबल लेंगे तो वो सेम दिखेगा। 103 तक सब पीरियोडिक टेबल में लॉरेंशियम तक
सब मैच कर जाएगा, सब एलिमेंट। लेकिन इसके बाद आगे का जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे तो वो बुक टू बुक या पीरियोडिक टेबल टू टेबल डिफर कर जाता है। लेकिन कोई एक पीरियोडिक टेबल को टीचर यूनिक मानकर उसे डील करता है अपने क्लास में। तो मैं बिहार के मगध विश्वविद्यालय के के ओझा के द्वारा बनाए गए पीरियोडिक टेबल के अनुसार चल रहा हूँ। तो उसमें 104 अननील क्वाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। UNQ अननील क्वाडियम 104, 6p6, 7s2, 5f 14, 6d2। अब इसी तरह से 6d3 होगा, 4 होगा, तो एक्सेप्शन आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसी तरह मैं डायरेक्ट अब चलता हूँ 118 पे मैं चलता हूँ, बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। तो 118 इक्का रेडॉन, इक्का रेडॉन 118। अभी तक नेचुरल फॉर्म में 93 तक ही एलिमेंट्स पाए गए हैं। 93 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है, लैब में बनाया गया है। और जहाँ भी इक्का वर्ड का उपयोग हो जाए तो आप समझिए कि किसी पुराने एलिमेंट में कुछ नया डाल करके उसे मॉडिफाई किया गया है और नया एलिमेंट बनाया गया है। तो रेडॉन में केमिस्ट्स ने कुछ नया डाल करके एक नया एलिमेंट बना दिया जिसे इक्का रेडॉन नाम दिया। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f 14, 5d10, 6p6। इसके बाद 7s2, 5f14, 6d10, 112 तक इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। इसके बाद 7p6, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अफवाह सिद्धांत के अनुसार 118 तक जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं सब मैं आपको बता दिया। बाकी आप लोग अपने प्रैक्टिस से इसे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसमें कुछ और मैं नया बता देता हूँ। ये तो सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं इक्का रेडॉन का बता देता हूँ। उसको मैं आगे लिखता हूँ। इक्का रेडॉन 118, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6,
5s2 4d 10 5p 6 6s2 4f 14 5d 10 6p 6 7s2 5f 14 6d 10 7p 6। अब देखेंगे हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हर ऑर्बिट में कितना होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए थर्ड ऑर्बिट में यहाँ तक तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, लेकिन थर्ड ऑर्बिट का ही सब ऑर्बिट, जिसे सब सेल भी कहते हैं, एक यहाँ भी है, तो इसे मैं घेर देता हूँ। और देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ये और 10 ये, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखेंगे आप फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फोर्थ ऑर्बिट को मैं रेड कलर से सर्किल कर रहा हूं। 2 6 8 8 10 18, इसके बाद 18 14 32। तो देखिए इसके बाद आपको फोर्थ ऑर्बिट में सबको मैं यहां मिला दिया 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद फिफ्थ ऑर्बिट को मैं फिफ्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए मैं ब्लू कलर से सर्किल करूंगा। तो ये देखिए 5s 5p 5d 5f। तो सबको मैं मिला देता हूं यहां पर लाकर। 2 6 8 10 18 14 32 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसके बाद सिक्स्थ ऑर्बिट को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। 6s 6p 6d। अब मैं इसके लिए अलग से लाइन खींच देता हूं, इस तरह से आप समझ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 7s और 7p में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इक्का रेडॉन के सभी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको मैं अब लिख देता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया, ये सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैं ये सब नीचे वाला संख्या मैं बताया हूं, तो वो भी मैं लिख देता हूं। देखेंगे आप इक्का रेडॉन 118, तो 2 फिर 8 18 32
32, इसके बाद 18, फिर 8, तो ये हो गया आपका ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो देखिए सेल, तो के सेल में एल सेल, एम, एन, ओ, पी, क्यू सेल में इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अब तक पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब मैं अगले क्लास में आपको केटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आराम से आप तक पहुंचता रहे और आप अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।